Vidya Khan, your English teacher. I hope you all are good at your homes. So today we are starting at topic number 2, nouns, to, countable and uncountable. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में और अपनी 1 2 3 ग्रेड में नाउन की 1 टाइप पढ़ी थी, यानी कि फर्स्ट टाइप नाउन की कौन सी होती है, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। तो आज हम, क्योंकि अब हम क्लास 4 में आ गए ना, तो अब हम उसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे और वो कौन सी है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को नाम सुनते ही अंदाज़ा हो गया होगा कि काउंटेबल किसे कहते हैं। काउंटेबल किसे कहते हैं, जिसको हम चीज़ को काउंट कर सके, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़। और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे ही बेस है। सो दिस इज़ योर टाइटल पेज, नाउन, टू, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। रिविजन, दिस स्लाइड इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रिविजन, यानी कि जो हमने आज तक लास्ट क्लासेस में पढ़ा, हमें यहाँ पे इस स्लाइड में रिवाइज कराया जा रहा है। यू नो दैट अ नाउन विच रेफर्स टू वन थिंग और पर्सन इज सेड टू बी इन अ सिंगुलर नंबर, एंड मैन अ नाउन रेफर्स टू मोर देन वन थिंग और पर्सन ऑफ द सेम काइंड, इट इज़ सेड टू बी इन अ प्लूरल नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई भी नाउन एक चीज़ हो, यहाँ पे कोई भी एक इंसान हो, तो हम उसको सिंगुलर नंबर में काउंट करते हैं, यानी कि सिंगुलर किसे कहते हैं, एक, वन। और जब भी कोई भी नाउन एक से ज़्यादा में होता है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा में होती है, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या कहते हैं उसको, प्लूरल, यानी कि मोर देन वन है तो प्लूरल नंबर कहलाता है। मोस्ट कॉमन नाउन्स देयरफॉर हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे कॉमन नाउन्स जो हैं वो कभी कभी सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। यू विल लर्न द यूज ऑफ द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स इन हायर क्लासेस, यानी कि प्रॉपर नाउन ज़्यादातर सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, प्रॉपर नाउन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। Some nouns have the same form for both the plural and the singular, यानी कि कुछ nouns ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो दोनों के लिए, यानी कि प्लूरल के लिए भी और सिंगुलर के भी एक जैसे ही होते हैं। A deer is a gentle animal. I have seen many deer when I went to a farm. यहाँ पे 2 sentences है deer के लिए, ठीक है। जो एनिमल होता है ना डियर, उसके लिए 2 sentences हैं। फर्स्ट सेंटेंस बेसिकली इज बेस्ड ऑन अ सिंगुलर नाउन एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन, यानी कि एक जो फर्स्ट सेंटेंस जो है, डियर इज़ अ जेंटल एनिमल, यानी कि डियर जो है वो जेंटल एनिमल है। यहाँ पे एक डियर, सिंगुलर डियर की बात हो रही है। आई हैव सीन मैनी डियर व्हेन आई वेंट टू अ फार्म। मैंने, जब मैं फार्म में गया, खेत में गया, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे डियर को देखा। तो यहाँ पे मैनी आ गया, लेकिन उसके बावजूद डियर ही लिखा गया। सम सच नाउन्स आर शीप, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, चाइनीज। So students, the first exercise of this chapter is, take out your books, page number 2, state the number of each of the underlined nouns। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड जो है वह है वो सिंगुलर है और प्लूरल है। इन दोनों में से आपने वर्ड्स को अलग अलग स्पेसिफाई करना है। सो स्टूडेंट्स, मैन जस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। मैन, bread, bro is singular noun. The Trojan War lasted for 10 years. Years is plural. The children have gone to the zoo. Children is plural. Zoo is singular. Some of the women had babies in their arms. Women, babies, arms are plural. Geese cackle and donkeys bray. Geese and donkeys is plural. So students, 5 मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दिए हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योर ओन। आपने बाकी सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो खुद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज नंबर बी। स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इस एक्सरसाइज में हमने ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, दीज आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, द डॉक्टर हैज़ आस्क्ड रोहेल टू कीप अवे फ्रॉम द बोथ सॉल्ट एंड शुगर।
अब डॉक्टर क्या है, काउंटेबल नाउन है ना स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर काउंट कर सकते हैं। सॉल्ट इज़ अनकाउंटेबल, यानी कि हम नमक को गिन नहीं सकते, शुगर को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। Dina loves to play basketball. Basketball is countable noun. Our cook uses too much oil and butter in his cooking. Cook is countable. Cook किसे कहते हैं, जो खाना बनाता है। Oil and butter is uncountable noun. Number 4 is he ate his soup with a spoon. Soup is uncountable and spoon is countable. Number 5 is the man spent all his money on books and lived happily in poverty. Money is countable, books is countable, but poverty is uncountable. So students, जैसे कि A एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, सेम एज इट इज़ एक्सरसाइज B के भी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा, बट rather than if you have still any kind of questions or queries you may ask on Friday, आप फ्राइडे वाले दिन स्कूल आ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या फ्राइडे वाले दिन नहीं तो जिस दिन भी कॉपी चेकिंग डे होगा आपका, आप उस दिन आ जाइएगा अपने पेरेंट्स के साथ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये होमवर्क है आज का, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज A and B ऑन पेज नंबर 4 and 6 इन योर बुक। जो आपके एक्सरसाइज A के और B के रिमेनिंग पार्ट्स हैं पेज नंबर 4 और 6 पे अपनी बुक में आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस भी समझ आ चुका होगा। अच्छे से काम करिएगा। यू ऑल हैव टू मेंशन द डेट इन योर बुक्स टू। आपने अपने काम करने से पहले अपने पेज पे बुक के डेट ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैंने कॉपीज़ और बुक्स भी चेक करी हैं, उनके ऊपर नाम भी मेंशन नहीं है उनका, तो ऐसे आपकी कॉपीज़ और बुक्स खो जाएंगी ना, मिसप्लेस हो जाएंगी, तो आप लोग अपना याद से बुक्स पे भी नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मुझे अच्छा सा काम करके ला के देना है आप लोगों ने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।